रावलपिंडी में तूफानी बारिशें, नाला लाई बिफर गया, पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, सायरन बज उठे। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 21.5 फीट तक बुलंद, गवाल मंडी में सतह 21 फीट तक पहुंच गई। पाक फौज के दस्ते नाला लई गवाल मंडी पुल पहुंच गए। मसाजिद से ऐलानात, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। दराए सोमा में भी तुगयानी, पानी का बहाव तेज। चक्री के गांव लादिया में एक ही खानदान सैलाबी रैले में फंस गया, पूरा खानदान घर की छत पर महसूर, कश्तियां पहुंचा दी गईं। धीमियाल रोड कमालाबाद से गुजरने वाला नाला भी बिफर गया, सैलाबी पानी घरों में दाखिल। खराब मौसम के बाइस इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। तूफानी बारिश के बाइस रावलपिंडी में एक रोज की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। महला राजपूतिया सिहाम में कई गाड़ियां पानी के साथ बह गईं, कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। बनी चौक, डंगी खोई चौक पर पानी का रैला, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सर्वे ऑफ पाकिस्तान से फैजाबाद मोड़ तक का इलाका पानी में डूब गया। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जहलुम के नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बरसाती नाले घान में तुगयानी, पानी करीबी देहात में दाखिल। दर्जनों अफराद पानी में फंस गए, बच्चे और खवातीन भी शामिल। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गए। 57 अफराद को एयर एम्बुलेंस के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल में बादल फट पड़े। 423 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। कलर कहार, चौया सईदन शाह में फील्ड इमरजेंसी नाफिज। हरीपुर में तूफानी बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 4 साला बच्ची जाँ बहा, 2 अफराद जख्मी। सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। गुजरांवाला, हफ्साबाद, सरगोदा समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। सूबे भर में आज मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में बारिशों से 124 अफराद जाँ बहा, 264 जख्मी हो गए। हैदराबाद में 1 घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हैदराबाद और अतराफ में इतनी ज्यादा बारिश मुश्किलात लाती है। 24 घंटों में 80% बारिशी पानी को निकाल दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जहां बारिश होगी वहां पानी भी खड़ा होगा। बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। शहरी सहूलियात की जल्द अज जल्द बहाली यकीनी बनाई जाएगी। मुल्क भर में दरियाओं और डैमों में पानी की सतह बुलंद। तर्जमान वापटा का कहना है तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का जखीरा 83,28,000 एकड़ फीट तक पहुंच गया। तरबेला डैम में पानी की सतह 1,530 फीट और पानी का जखीरा 46,03,000 एकड़ फीट। चश्मे में पानी की सतह 648 फीट और पानी का जखीरा 2,58,000 एकड़ फीट। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,85,100 क्यूसिक और अखराज 2,14,800 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां। गुलबर्ग ट्री फैमिली पार्क रोड पर शिगाफ पड़ गया। पाइपलाइंस, दरख्त, टेलीफोन एक्सचेंज बॉक्सेस में शिगाफ पड़ गए। गैस पाइपलाइन की लीकेज से इलाका मकीनों को परेशानी का सामना। पिंडी भटिया में इंतजामिया की नाहेली से हजारों मन गंदम बारिश से मुतासर। अलर्ट जारी होने के बावजूद इंतजामिया मुनासिब इंतजाम ना कर सकी। पास्को सेंटर के एतराफ हिफाजती बंद न होने की वजह से गंदम पानी से खराब। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक काबुल में UAE रेलवे मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुआहदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सहफरीक़ी ताउन का अहम संग मील करार। वज़ीर रेलवे, नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान और सेक्रेटरी रेलवे भी इसाक डार के हमरा हैं।
मुल्क के लिए नुमाया खिदमात 71 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन में अहम इजलास। बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायजा लिया जाएगा। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, डिप्टी DG IB और आला हुकाम की शिरकत। अपनी जमीन अपना घर पोर्टल पर मजीद दरखास्तों की वसूली का अमल बंद। वजीर आला पंजाब की मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त प्लॉट्स की फ्राहमी अगले मरहले में दाखिल। सूबे के 19 अजला में ऑनलाइन दरखास्तों के जरिए 2000 मुफ्त प्लॉट्स दिए जाएंगे। नवाब शाह के 2 ग्रुपों में झगड़ा, 6 जाने ले गया। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जाम बहक हो गए। कत्ल होने वालों में यार मोहम्मद, शहबाज, फरमान, रजब, कुर्बान शामिल हैं। भंगवार बिरादरी के अफराद कोर्ट पेशी के लिए जा रहे थे, दूसरे ग्रुप ने हमला कर दिया। डेरा इस्माइल खान में 2 ग्रुपों में खूनी तसादम। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या वांडा बैरून में पेश आया। दोनों ग्रुपों में करीबी रिश्तेदारी थी। जाँ बहक होने वालों की नकीब, शफी नजीब, जलाल नवीद जहाजेब के नाम से शनाख्त हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। इंडेक्स में 255 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,37,334 पॉइंट्स पर मौजूद। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,36,379 पर बंद हुआ था। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 6 पैसे कमी, 284 रुपए 96 पैसे से कम होकर 284 रुपए 90 पैसे पर आ गया। बिजली की बढ़ती कीमतों का मामला पंजाब असम्बली में पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पीर अशरफ रसूल ने SIFC को खत लिख दिया। बिजली बिलों पर फौरी इस्लाहात की अपील। हुकूमती रुकन का सस्ते यूनिट्स की हद में 200 से बढ़ाकर 400 करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान रेलवे ने एक बार फिर से ट्रेन के किराए में 2% इजाफा कर दिया। तमाम मेल, एक्सप्रेस, इंटरसिटी और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे का इत्तलाक कल से कर दिया जाएगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर ने अलीमा खान को आज तलब कर लिया। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में अलीमा खान को गुज़िश्ता रोज नोटिस जारी किया गया था। जहां नाइंसाफी हो वहां बदएतमादी, नफरत, फितना और इंतशार जन्म लेते हैं। जहां इंसाफ का चिराग बुझ जाए। बरतानिया में दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयर शो रियल इंटरनेशनल एयर टैटो का इनेकाद। पाक फजाइया का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता रॉयल एयरफोर्स पर। गजा पर इस्राएली कब्जे का खात्मा अमन के लिए जरूरी है। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का पाकिस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहते हैं इस्राएल गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को निशाना बना रहा है। दुनिया कहर से 2-4 गजा को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। भूख के बाइस फ़लस्तीनियों की अमवात हो रही हैं। इमदाद और ईंधन की फ्राहमी को रोक दिया गया है। फौरी तौर पर खुराक की रसाई यकीनी बनाई जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बढ़ रहा है। शाम और इजराइल के दरमियान गलत फहमी है, दोनों से बात करूंगा। अमरीकी सदर की बहरीन के वली अहद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा शाम में कशीदगी कम करने और इसे मुस्तहकम करने में मदद करेंगे। बहरीन के साथ तजारत करेंगे। वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा से तजारत पर बात हुई है। भारत के साथ भी जल्द तजारती मुआहदा होने वाला है। ईरान मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। अमेरिका इसराइल के जुराइम में शरीक है। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का कहना है कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में निज़ाम का तख्ता उलटना था। ईरान दुश्मनों को इसराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। और आलमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप के मुकाबले बहरीन में जारी। पाकिस्तानी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात के मोहम्मद शहाब को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से फतह हासिल की।